कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे के बिठूर स्थित आवास को गिरा दिया है। घर गिराने के लिए विकास दुबे की उसी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए पुलिस टीम को घेरा गया था। इसके अलावा प्रशासन विकास दुबे की सारी प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी कर रही है। प्रशासन उसकी सभी संपत्तियों की जांच भी करेगी, साथ ही सभी बैंक अकाउंट्स को भी सीज किया जाएगा। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास दुबे के फोटो चस्पा कर दिए गए हैं। विकास दुबे के घर के बाहर से हमारे संवाददाता रमन गुप्ता की आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। राजनीति में सफेद पोश और अपराधीकरण का याराना किसी से छुपा नहीं है, जिसका खामियाजा हमारे 8 जवानों ने अपनी जान देकर कानपुर में चुकाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे नाम के उस कुख्यात अपराधी की, जिसने 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही विकास दुबे है जिसने 2001 में संतोष शुक्ला, जो कि भाजपा के राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी थी थाने में घुसकर। उस वक्त भी कुछ सफेद पोश के संरक्षण में विकास दुबे पूरी तरह से इस मामले से बरी हो गया था। जो उसमें गवाह थे वो पूरे मुकदमे से मुकर गए थे गवाही देने से, और तो और जो उसमें पुलिसकर्मी भी थे वो भी पूरे मामले में गवाह देने से मुकर गए थे। उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का बोलबाला इस कदर हावी है कि अपराध करते करते अपराधी सफेद पोश के संरक्षण में आ जाता है, उसके बाद वो अपराध और करने लगता है। जी हाँ, प्राइम टीवी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि 3 साल 3 महीने हो गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बने हुए, लेकिन विकास दुबे पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े काउंटर स्पेशलिस्ट जो दावा करते हैं कि उन्होंने कई काउंटर किए, तो विकास दुबे पर शिकंजा 3 साल से ज्यादा हो गई सरकार के, क्यों नहीं कसा गया। अगर उस वक्त विकास दुबे पर शिकंजा कसा गया होता तो आज 8 जवान जो शहीद हुए हैं वो हमारे साथ होते, हमारे बीच होते। अब जब उन लोगों की मौत हो गई, उसके बाद प्रशासनिक अमले ने विकास दुबे को घर को गिरा दिया है, और उसमें जो बुलडोजर का प्रयोग किया गया था उससे उसके घर को गिराया गया है, और जांच जारी है, छानबीन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई चीज उभर कर सामने आई है कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो लोग दबिश के दौरान विकास दुबे के घर गए थे, उनकी सूचना विकास दुबे तक इनके ही विभाग के कुछ पुलिस विभाग के लोगों ने ही विकास दुबे को दी थी। करीबन 20 से ज्यादा लोग विकास दुबे के साथ थे। उसने जो हमला किया पुलिस टीम पर, जिसके कारण आज 8 जवान हमारे बीच नहीं रहे और कुछ जवान अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। प्राइम टीवी लगातार ये सवाल कर रहा है उत्तर प्रदेश में बैठे उन अधिकारियों से कि आखिरकार विकास दुबे पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। लगातार मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि अपराधियों ने या तो प्रदेश छोड़ दिया है या तो जेल में। तो विकास दुबे पर क्यों बच रही थी सरकार, क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इतने सालों में। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको जिस तरह से प्राप्त था, अगर हम बात करें कांग्रेस को छोड़कर भाजपा, सपा, बसपा तीनों दल के नेताओं का संरक्षण उसको मिलता रहता था, जिसके कारण उसका जो दबदबा था पूरे कानपुर में बना हुआ था। करीबन 60 से ज्यादा मुकदमे उस अपराधी पर थे, लेकिन उसके बावजूद जो अपने आप को काउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, उन्होंने उस पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा, जिसका खामियाजा 8 पुलिसकर्मी को उठाना पड़ा। प्राइम टीवी लगातार ये पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार में बैठे मंत्री क्यों उस बड़े अपराधी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बचते आए। कानपुर से कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।